आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के प्रवक्ता राहुल आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। जी नमस्ते, आदाब। जी आदाब। आप लोग कहते हैं राहुल जी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, लेकिन एक बताया जाए कि एक अध्यक्ष भी नहीं चुन पाए आप लोग। कहाँ के अध्यक्ष नहीं चुन पाए, बताइए मुझे। परमानेंट अध्यक्ष क्यों नहीं किया गया? वर्क ऐसे ही जस्ट टेम्पोररी क्यों रखा गया? आजरा जी, देखिए, ये जो प्रश्न पूछा है ना, ये जो प्रश्न है ये लोकसभा में पूछा गया था, अखिलेश यादव जी के द्वारा पूछा गया था। तो उस पर तंज कसते हुए हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि अरे हमें पूरे भारत में से अध्यक्ष चुनना है, ना कि किसी एक खास परिवार से अध्यक्ष चुनना है। तो भारतीय जनता पार्टी एक अध्यक्ष प्रणाली पे काम करती है, और जो अध्यक्ष प्रणाली है वो कभी भी किसी को जब मिलता है तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाने के बाद ही मिलता है। ठीक उसी प्रकार हमने उस काम को किया, और नितिन नवीन जी जो युवाओं के बीच से आते हैं और युवाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं और युवाओं को बल देते हैं, और इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाने का मतलब बिल्कुल साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस 45 वर्ष की उम्र के लड़के को, व्यक्ति को जो अध्यक्ष नियुक्त किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया है, वही उनकी आने वाले समय में परमानेंट सीट भी होगी। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमारे भारत देश में कहा जाता है कि युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और युवाओं का भरोसा, आप अगर जाकर किसी भी 1-to-1 किसी से अगर आप बात करेंगे तो वो जब भी किसी पार्टी के साथ जुड़ने की बात करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा या फिर अन्य पार्टी की बात करेगा। कांग्रेस की बात वो कभी नहीं करेगा, कभी भी कांग्रेस का नाम नहीं लेगा। वो अपनी व्यक्तिगत इच्छा पे कह सकता है कि हम इस पार्टी के साथ जा सकते हैं, इस पार्टी के साथ जाएंगे। वर्किंग जो प्रेसिडेंट अभी जो है कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन पीएम का अगर दिया जाए तो उनको क्यों एकदम परमानेंट बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री को क्यों बना दिया जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो निर्वाचित होकर आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव लड़ा है तो नरेंद्र मोदी जी के फेस पे ही चुनाव लड़ा है। तो ये बिल्कुल जग जाहिर है कि जब आप जिसको बनाकर लड़ते हैं, जिसके चेहरे के ऊपर आप वोट लेते हैं, तो वो व्यक्ति आपके पार्टी से नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए। यहाँ पे आजरा जी एक बात और समझना होगा कि अच्छा, आपके यहाँ युवा सांसद नहीं है? हमारे पास युवाओं की कमी है क्या? भी तो होना मैं चाहिए। बताता हूँ, सुनिए। देखिए, दो तरह से समझ लीजिए बातों को कि आपकी सोच युवा है तो आप युवा के कतार में खड़े हैं। अब जहां तक सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्तर की बात कर ली जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर ली जाए, इन सब जगह पे चीजों को जो फिट करने की जो बात चलती है वो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और युवाओं को तो नेतृत्व देने का मौका मिल गया है। तभी तो 45 वर्ष के आदमी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल यही है कि आने वाला जो भविष्य है उसका कमान युवा के हाथ में होगा, और युवा ही इसका नेतृत्व करेंगे। और जो आप नए सांसदों की बात कर रहे हैं, तो ये जो तेजस्वी सूर्या जी जो है, वो उनकी उम्र कितनी है? वो मुझे लगता है 28-30 वर्ष के सांसद हैं। अनुराग ठाकुर जी की बात कर लीजिए, कंगना रनौत की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम लिस्ट है हमारे पास ऐसी लिस्ट है जो लगातार युवा है। हाँ, और ये आप आने वाले, लेकिन कहा जा रहा है कि नितिन नवीन को सिर्फ एक कुर्सी मिली है, लेकिन काम जो है कोई आदेश ऊपर से ही आएगा, आदेश। देखिए, अब मनमानी पे तो लगाम लगाया नहीं जा सकता है अजरा जी, बोलने पे तो किसी को प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, उनकी व्यक्तिगत आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी कहा जा सकता है। लेकिन उनको ये कमान क्यों दिया गया? तो हमारे लिए हर्ष का पल है कि एक बिहारी को सबसे बड़े नेतृत्व करने का मौका दिया है राष्ट्रीय स्तर पे। आज तक कभी इस तरह की व्यवस्था नहीं बनी थी, और अगर आज मिल रहा है नितिन नवीन जी को, तो हम बिहारियों का ही मान सम्मान बढ़ रहा है। और ये जो बात की जा रही है कि ऊपर से ही आदेश आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी एक वर्किंग कमेटी बनती है, और वर्किंग कमेटी में बातों को रखा जाता है, चीजों को चलाया जाता है। नड्डा साहब भी तो बिहार के ही है ना? जेपी नड्डा साहब बिहार के नहीं है, बिहार में वो पढ़ा, और ये जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस समय इसकी प्रतिक्रिया उन्होंने इसके ऊपर दी थी। कहा था कि हम बिहार से पढ़े लिखे हैं और रहते वो कहीं और हैं। यहाँ पे आजरा जी एक बात समझना होगा,
भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए चर्चा में हो पा रही है, रह रही है और सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चौंकाने वाले फैसले लिए हैं और चौंकाने वाले फैसले के तहत ही आज जो परिवेश देखने को मिल रहा है इस पे जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और मैं खुद नितिन नवीन जी के साथ काम किया हूं, वहां रहा हूं। आपने काम किया है, आपने, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो नितिन नवीन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की पसंद है, अमित शाह जी की पसंद है, इसलिए बनाया गया उनको? देखिए ये जो नितिन नवीन जी जो हैं वो किसी एक व्यक्ति के पसंद से नहीं बने हैं। उसमें संघ की भूमिका है और बीजेपी दल की भूमिका है और आरएसएस की जो बात कर रहे हैं लोग आप? आरएसएस संघ का मतलब आरएसएस नहीं है। आरएसएस तो इसमें ये चुप्पी साधे, आरएसएस भी इसमें इंटरफेयर कहाँ किए? देखिए क्या होता है कि जब हम अपनी मातृ शक्ति से जो हमारा मातृ विंग है यानी कि संघ, हम कोई भी चर्चा और परिचर्चा संघ से करके नामों को भेजा जाता है और उसके बाद जो सुटेबल बनता है, जो हिट बैठता है, उसी को फिट किया जाता है फॉर्मूला के तहत। अच्छा ये ठीक है, भारतीय जनता ये पार्टी ने आप हमेशा बोल रहे किया। थे कि संघ से बात हुई, ये वो जो भी हुआ ठीक है, लेकिन नितिन नवीन जो है, नितिन नवीन संघ से तो नहीं आते हैं। क्या बात करती है? उनके पिताजी की भूमिका देखिए, वो संघ से हैं, उनका पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है, संघ के संगठनात्मक दायित्वों को निर्वहन कर चुका है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मंत्री बनने के बाद भी एक सबसे अच्छी बात है नितिन नवीन जी के विषय में, वो लो प्रोफाइल रहते हैं। यानी कि बहुत ऐसी उनका कोई बयान आप कभी नहीं सुने होंगे कि उत्तेजित वाला बयान रहा हो या फिर मीडिया में विवादों का सामना करना पड़ा हो, ऐसी वो बयान नहीं देते हैं और बहुत सोच समझकर कम शब्दों में अच्छी बातों को करते हैं। जी, सवाल ये है कि पहली बार पर्ची से निकालकर आप लोगों के यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, ऐसा क्यों? देखिए ये जो बात की जा रही है पर्ची पे, वो पर्ची वाली बात तो मेरे संदर्भ में नहीं है। तो मुझे जहां तक पता है कि जब भी नाम चलता है, जब नाम दिया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं, तो उसकी एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के अंदर नामों की चर्चा होती है और उसके बाद देखा जाता है कि सबसे ज्यादा हिट कौन बैठ रहा है तो आप अपने बोल रहे हैं कि कामों को चर्चा करने हुई के थी, लिए। नितिन नवीन का तो चर्चा भी नहीं हुआ था राहुल जी। देखिए यही तो है खासियत भारतीय जनता पार्टी की कि जब चर्चा चलती है तो चर्चा चलती रहती है और चौंकाने वाले ही तथ्य सामने आते हैं। आपने सुना होगा कि जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट रहे होंगे, सबको चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी ने करके उनको चौंका दिया। सब कह रहे थे कि इनका नाम चल रहा है, यही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनने वाला है। लेकिन बिहार के व्यक्ति को नेतृत्व का मौका मिल गया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? यानी कि कहने का मतलब ये है सवाल ये भी कि है एक बिहारी राहुल जी, सवाल ये है कि बहुत एक्सपर्ट लोग हैं भाजपा में, और भी तो लोग हैं, उनको भी तो चुना, लेकिन आप बोल रहे कि कम उम्र के लोगों को, कम उम्र के हैं वो, उनको चुन लिया गया क्यों? मतलब समझा गया क्यों ऐसा किया गया? आखिर इतने एक्सपीरियंस वाले लोग को क्यों नहीं चुना गया? अजरा जी, अभी तो आपने बात की कि आपके यहाँ कम उम्र के और लोग नहीं थे क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, उसका अगर चित्रण किया जाए तो वो कांग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट है। कांग्रेस में एक ही परिवार के व्यक्ति की रजामंदी पे और एक ही परिवार के इशारे पे कामों को किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा तो कुछ ये भी भी तो नहीं है। परिवारवादी ना नितिन हुआ, नवीन के इसमें बाद तो परिवार के ही है ना वो। आप बोल रहे सिर्फ इसमें कांग्रेस कैसे पे बोल रहे हैं कि वो उन लोगों से चुन के, या वही लोग सिर्फ परिवारवाद करते हैं, तो भाजपा क्या करती है? और आप कह मेरे भी कहने रहे का हैं तात्पर्य उनके आपने पिताजी संगठन से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि वो उस परिवारवाद की बात नहीं है, परिवार के दबाव में आके कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। परिवार के दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी की। और वो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, कल मैं भी कुछ हो जाऊंगा, चौंकाने वाली बातें आ जाएंगी, तथ्य सामने आ जाएंगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आप भी आरएसएस से जुड़े कब हुए क्या हैं क्या? करेगी वो खुद मैं नहीं समझ पा रहा। जी, आप भी आरएसएस से जुड़े क्या बोल हैं? रही थी? देखिए जो हमारी मातृशक्ति है, उस संगठन को, उस संगठन के विचार को अगर हम अपने अपने जहन में उतारेंगे तभी तो राष्ट्रीयता की हम बात करते हैं। लेकिन और कहा जा रहा है, जुड़ना ना कहा जुड़ना जा रहा है वो राहुल जी, भाजपा और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए ये कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं, ये कहा ही जा रहा है, सिर्फ कहा ही जा रहा है, कहीं इसका असर नहीं दिख रहा है। अगर भाजपा और आरएसएस में कुछ ठीक नहीं चलता तो आज इतनी सीटें नहीं आती। अगर ऐसी स्थिति होती तो आज इतने ताकत के साथ मोदी जी उभर कर नहीं आते। इसलिए ये एक चर्चा का माहौल है और हमारे संगठन में एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो झगड़ा भी अगर होता है ना, मनमुटाव भी होता है, तो संगठन के अंदर ही रह आपको जाता है। उत्तर प्रदेश में भी जो अध्यक्ष चुना गया वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पसंद है, नितिन नवीन भी नरेंद्र मोदी जी की पसंद है,
तो वो सिर्फ अपने आरएसएस का चल कहाँ रहा है? आरएसएस का तो कहीं भी जिक्र भी नहीं देखिए हो रहा है, आरएसएस इस पे चुप्पी साधे हुए है। देखिए आरएसएस ने कभी कोई सामाजिक तौर पे आकर व्यक्तिगत रूप से या फिर किसी भी जगह जाकर किसी मंच से सार्वजनिक मंच से कभी कोई बयान दिया है क्या? एक ऐसा मुझे चीज बता दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने की प्रक्रिया पे रहता है। और जो राजनीतिक दल है, उनका काम है बयानबाजी करना, उनका काम है चीजों को समझना और बातों को रखना। तो कहीं भी जब चर्चा आएगी तो सबसे पहले इस देश के शीर्ष नेतृत्व करने वाले यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, और जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने चीजों की चर्चाएं होती हैं तो और वहां आप एक व्यक्ति आप कह रहे फैसला नहीं हैं लेता है। राहुल जी, क्या लगता है नितिन नवीन जी को परमानेंट कर दिया जाएगा देखिए ये आने तो वाले समय में? स्वभाव ही है, ये तो पहले भी देखिए ये तो पहले वाले ये तो स्वभाव ही रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाया है, उसके बाद ही उनको परमानेंट किया है। तो इसमें कहीं कोई इफ बट वाली बात नहीं है। और जो पार्टी का जो सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद पे, तो नितिन नवीन जी ने आज मंत्रालय से इस्तीफा भी दे दिया है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उनका नेतृत्व जो है वो और मजबूत होने वाला है और वही परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। जी, जी। क्योंकि जेपी नड्डा जी का जनवरी में मतलब उनका खत्म हो रहा है, तो शायद इन्हीं के लिए इस वजह से इनको बनाया गया है और परमानेंट किया जाएगा, सवाल यही उठ रहा है हर जगह से। देखिए 100% होगा, क्योंकि इसका जो लिटमस टेस्ट है वो अभी देखने को मिल रहा है। नितिन नवीन जी आज अपने सारे विभागों से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है। और ये संकेत है हम सबके लिए, आपके लिए भी ये संकेत है कि उनको कोई अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है केंद्र में। जी, अहम जिम्मेदारी क्या चुनाव है इस वजह से क्या? और देखिए बात अजरा करें जी, बंगाल, अच्छा बंगाल चुनाव आने वाला है, इसमें नितिन नवीन का क्या क्या भूमिका रहेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भूमिका होती है वही नितिन नवीन जी की भूमिका होगी। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में जो आप प्रश्न कर रही हैं कि चुनाव आ रहा है इसलिए क्या, आने वाले समय में इन सब चीजों पे विराम लगने वाला है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में हम आएंगे और उसके बाद देश को और सशक्त और मजबूत बनाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन। जी, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने क्लियर कर दिया कि प्रेसिडेंट जो है वर्किंग प्रेसिडेंट अब वो है जो परमानेंट हो जाएंगे, अभी जो टेम्पोररी रखा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।